MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। जजिस के खत पर आज खुद नोटिस, अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लॉर्जर बेंच आज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मुंतकिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा है। काजी फायद ईसा बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले सोमोटो केस की समाअत कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर असेंबली ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जवाब जमा कराएं। सेनेट इंतखाबात में मैंडेट चोरी किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि धांधली से बनने वाली MPA सेनेट के वोटर बने, इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है। याद रखें, जुल्म की ये रात जल्द खत्म होने वाली है। पंजाब काबीना इजलास, स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी। इजलास के दौरान सूबाई काबीना ने पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स कायम करने की मंजूरी दी, जिसमें रेप और बच्चों पर जुल्म ज्यादती के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल करके मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, डॉलर आज फिर महंगा। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 277 रुपए 93 पैसे का फरोख्त हुआ। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 277 रुपए 83 पैसे में ट्रेड हुआ था, जबकि ओपन मार्केट में $1 280 रुपए 4 पैसे का फरोख्त हुआ। रहीम यार खान में DPO रिजवान उमर गोंदल की ज़ेर निगरानी DSP ट्रैफिक की ज़ेर क़यादत पतंगबाजी के खिलाफ R1 विलिंग के खिलाफ आगे वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की बड़ी तादाद, पेट्रोलिंग पुलिस, रेस्क्यू 1122, ज़िला इंतजामिया, समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर, सदर ताजिर बरादरी मोहम्मद इलियास मुगल ने अपनी तमाम बॉडी के हमरा शिरकत की। आगे वॉक DC चौक से सिटी सेंटर तक निकाली गई, जिसमें आम राहगीरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मशकूर हुए, उन्होंने ये बड़ा अच्छा इक़्तिदाम लिया और ये पतंगबाजी के ख़िलाफ़ ये मुहिम जो शुरू की है, तो इसी सिलसिले में हमने अंजुम ताजरान ने इसी सिलसिले में आज रैली निकाली है। और DSP ट्रैफिक जनाब असगर साहब, ये इनका तामन से और सिविल डिफेंस के तामन से और हमारे अंजुम ताजरान के नुमाइंदे ने शिरकत की है, तो मैं इन सब का मशकूर हूँ। तो ये बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट का मैसेज है जिसको आप आगे कन्वे कर रहे हैं कि ये बात ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम क़यादत DSP ट्रैफिक चौधरी असगर साहब और उसके साथ 1122 और मोटरवे पुलिस, सिविल सोसाइटी और तमाम मकातब फ़िक्र के जो तबका है वो शरीक हैं। इसका पैगाम ये है कि ये एक खूनी खेल है पतंगबाजी। कोई वक्त था इसे तफरी कहा जाता है, लेकिन ये साल से एक खूनी खेल का दर्जा दे चुका है इसको मुआशरा भी और कानून भी। कानून होने के बावजूद लेकिन अभी तक इसका कोई खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह के कानून पर अमल दरामद नहीं है। सबसे पहले मैं अंजुम ताजरा का, सिविल सोसाइटी का, PHP पेट्रोलिंग पोस्ट 1122 का और सिविल सोसाइटी का, जिन्होंने आज हमारे साथ पतंगबाजी के हवाले से हज़ारे यकजहती के लिए हमारे साथ उन्होंने आज रैली का इनकार करवाया। देखें, ये पतंगबाजी जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकम्मल तौर पर बैन है। ये एक इंतहाई जानलेवा खेल है जिसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है, इससे उसका पैसा भी बर्बाद होता है और वक्त का ज़िया भी बहुत ज़्यादा है। ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ये खूनी खेल है।
पाकिस्तान बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद होने वाला फौजी जवान अबाई गांव में स्पुर्द खाक। शहीद ज़हूर अहमद का ताल्लुक नवाही इलाके सदोजा से था। शहीद फौजी की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। शहीद फौजी की तदफीन फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में की गई। थाना गेलेवाल पुलिस की कार्रवाई। चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से 3 लाख मालियती के 2 मोटरसाइकिल, 1 लाख नकदी और 2 लाख मालियत के 5 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। SHO थाना गेलेवाल अख्तर विरक ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त जाफर आरिफ के नाम से हुई, जो गेलेवाल का रिहायशी है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच आज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा हैं। काजी फायजीसा बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले सोमोटो नोटिस केस की समाअत कर रहे हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत में अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा करते हुए कहा कि कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मजीद मुआवनत मिलेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, मगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इकरा ऑनलाइन कुरान पाक अकेडमी दीना के ओनर कारी नूर कमर सियालवी की कोशिशों से ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज बिलखसूस रूबीजान ब्लैकबर्न के ताउन से अवामी होटल दीना पर अरसा 5 साल से मुस्तहिक लोगों को मुफ्त खाना फराहम करने का सिलसिला जारी है। इस बारे में मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ ज़हीर आबाद से। जी ज़हीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ अवामी होटल दीना पर। यहाँ पर मुस्तहिक लोगों को जो है वो मुफ्त रोटी फराहम की जाती है और अब रमज़ान अल मुबारक के महीने में लोगों को फ्री इफ्तार भी कराया जा रहा है। कितने अरसे से ये काम जारी है, किन लोगों का तावन इसमें साथ है, ये जानने के लिए मेरे साथ इकरा ऑनलाइन कुरान पाक अकेडमी के ओनर कारी नूर कमर सियालवी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन अरसा 5-7 साल से हम ये अवामी होटल है, यहाँ पे फ्री रोटी का इंतज़ाम किया हुआ है कि जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं वो यहाँ से आके रोटी और सालन वगैरह लेके जा सकते हैं। उनकी बाद में हम पेमेंट कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ अलग सा इस तरह हुआ है कि कुछ फैमिली ने मज़ीद हमारे साथ तावन किया है, वो भी इंग्लैंड से हैं, जिसमें शबनम है, नाजरीन है और ज़रीना हैं, मुसरत जान है और कादर पटेल है। इस तरह की फैमिलियों ने तावन किया है। उनके तावन से इस दफ़ा हमने इफ्तारी का भी इत्माम किया है कि जो लोग यहाँ पे आके रोटी लेते थे उनको साथ हम इफ्तारी भी देते हैं कि वो पर्दादारी को मलूज़ खातर रखते हुए अपने घरों में साथ लेके जाते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे तरीके से वो इफ्तारी कर रहे हैं। और साथ ही उनको हमने जूतियों वगैरह भी और कपड़े जो ईद के लिए ताइफ़ हैं वो भी उनको हमने प्रोवाइड किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस तरह की इस्तकामत दे और ये सिलसिला यहाँ पर चलता रहे। जी बिल्कुल, कारी नूर कमर सियालवी साहब की बात को आपने समझा कि ये पिछले 5 साल से ये सिलसिला जारी है और यहाँ पे मुफ्त रोटी भी फराहम की जा रही है, लोगों को इफ्तार भी कराई जा रही है और लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको उनका राशन वगैरह, कपड़े वगैरह, ईद के शूज़ वगैरह जो है वो घर पे ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई के इस दौर में, नफ्सा नफसी के इस आलम में अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क़ में से उसी की मखलूक पे ख़र्च करना जो है ये यकीनन सदका जारिया है। दीना की अवामी और समाजी तंजीमों ने इस फैमिली को जो कि ब्लैकबर्न से या इंग्लैंड की दूसरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो इसमें तावन कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया है और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जी। लंदन में अफ्तार पार्टियों में तेजी के साथ बरतानिया के आइंदा इंतखाबात की तैयारियां भी जारी हैं। बरतानवी लेबर पार्टी के लंदन एल्फ्रेड से मजबूत उम्मीदवार सरदार जे सतपाल सिंह के एजाज में पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर खुर्रम अब्बासी ने पहला इंतखाबी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। खुर्रम अब्बासी का इस मौके पर कहना था कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बेशुमार इशूज़ हैं। इस वक्त पाकिस्तानी तलबा को बेशुमार मसाइल का सामना है जिनके हल के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। असेंबली में ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमारी आवाज़ बन सके। लेबर पार्टी के उम्मीदवार सरदार जे सतपाल सिंह ने कहा कि फ़लस्तीन समेत दीगर इशूज़ मेरी तरजीहात में शामिल हैं। कम्युनिटी के जो भी मसाइल होंगे उनके हल के लिए मैं असेंबली में आवाज़ बुलंद करूँगा।
सऊदी अरब के मारूफ शरका रेस की जानिब से जद्दा के मारूफ रेस्टोरेंट में शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियात के पाकिस्तान से आए हुए मुमताज़ मजहबी शख्सियत मुमताज़ आलमदीन डॉक्टर सुलेमान मिसबाही और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर के बड़े भाई साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी समुंदरी चौधरी मोहम्मद असलम गुज्जर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल शरका रेस के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर की जानिब से किया गया। इस मौके पर दीगर नुमाया शख्सियात में फहदुल गामदी, मलिक जावेद, बशीर खान सवाती, अकील अराइन, चौधरी तनवीर गुज्जर, सुलेमान शरीफ, चौधरी शहजाद हुसैन गुज्जर, राना उस्मान, मलिक नजर मोहम्मद, बाबर हुसैन बाजवा, बाबर अकरम अवान, इमरान खान, मुमताज सीनियर सहाफ़ी अमीर मोहम्मद खान, अदील मलिक, मिर्जा मुदस्सिर, खालिद चीमा, आतिफ अली वट्टू, मोहम्मद खालिद, मिर्जा मुदस्सिर, अहमद फवाद सवाती और दीगर शामिल थे। यौम अली का मरकजी जुलूस जाफरी इमाम बारगाह मशीन मोहल्ला से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मैदान पाकिस्तान पहुंचा। वहां पर अज़ादारान ने जंजीर जनी की। वहां से जुलूस होता हुआ सखी शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 500 के करीब अफसरान जवान सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दी। जिला भर में मुनक़िद होने वाली कैटेगरी A के 1 और कैटेगरी C के 3 जुलूसों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तफसीली सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया था। जिला भर के मुख्तलिफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के 500 के करीब अफसरान और जवान यौम अली पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। जिला के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी और फिक्स ड्यूटी तैनात की गई थी और जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियों को खारदार तारें लगाकर और रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया। रूट पर मौजूद बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए जो दूरबीन से लैस थे। शहादत अली अलैहिस्सलाम है और एक मातमी जुलूस बरामद हो रहा है। ये मातमी जुलूस जो है एहतजाज है, ये एहतजाज है और ये मातम जब हम करते हैं तो ये मातम जो है ना यजीद के मुंह पर पड़ता है। आज 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत है अली अलैहिस्सलाम का। ये पहला कत्ल है जो मस्जिद में हुआ। अली अलैहिस्सलाम को हालत नमाज में सरब मारी गई और मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया की पहली दहशतगर्दी है जो अल्लाह के घर में बरपा हुई और इसके एहतजाज के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, ज़माने को बताते हैं कि अल्लाह के घर के अहकाम क्या है। अली अलैहिस्सलाम की ये सीरत थी कि जब उनका कातिल पकड़ा गया तो अली अलैहिस्सलाम ने जो अपने लिए दूध मंगवाया था वो अली अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल को पिलाना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टालियांवाला जहलम में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की NGO की सरपरस्ती आला डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़ और फरद कमाल एडवोकेट ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने तलबा और तालिबात के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ से कॉलेज में मुख्तलिफ फलों के 100 पौधे लगाए। उनमें जामुन, आम, अमरूद, माल्टा, कीनू, लेमन, शहतूत, अनार और इंजीर की तमाम इकसाम के पौधे शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर शहजाना इम्तियाज ने तलबा और तालिबात को पौधों की अहमियत से और माहौलियाती आलूदगी से बचाव के बारे में आगाह किया। मोहतरमा मुसरत ने तलबा को किचन गार्डनिंग की अहमियत से आगाह किया। मारूफ समाजी शख्सियत एडवोकेट फरद कमाल ज़िया ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि अपने घर में भी कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और जन्नत में घर पाएं। कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ मिलकर पौधे लगाए और दुआ खैर की। प्रिंसिपल कॉलेज ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर शहजाना इम्तियाज ने कॉलेज के लिए एक ट्यूबवेल की तनसीब का ऐलान भी किया और कॉलेज इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। और इस मौके पर उनके साथ चेयरमैन यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स जहलम अब्दुल गफूर चौहान, मिसिज फलकनाज सैयदा शाहदा शाह, मुसरत सुल्तान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अली भी मौजूद थे। क्लीन एंड क्लीन पाकिस्तान शजरकारी की गई है, तो इसी प्लेटफार्म से जो है ना हम डॉक्टर शहजाना साहबा के हमरा वो दूर दराज इलाके सुहावा जहाँ पत्थर ही पत्थर है वहाँ पे भी काफ़ी पौधे तकरीबन 300 से 400 पौधा लगा चुके हैं। तो आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाल्लाह। जो पौधे लगाए गए हैं और ये बहुत पहले से डॉक्टर साहबा के निगरानी में और इनके साथ हम काम कर रहे हैं और जी और बहुत काम इन्होंने किया है। हम इनके साथ छोटे से वर्कर समझ लें, टीम के साथ हम इनके साथ हैं। और मैं ये कहूँगी, मैसेज एक छोटा सा दूँगी कि बजाय हम परिंदों के लिए पिंजरे ख़रीदने के बजाय हम दरख्त लगाएं,
परिंदे खुद ब खुद आ जाएंगे। ये हमारी जेलम की एक टीम है क्लीन एंड ग्रीन सिटी के नाम से, जिसमें हम डिफरेंट जगह पे जो है कॉलेजेस में रोड्स के ऊपर फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं। और जेलम के लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप प्लांट लगा हुआ देखें काइंडली उसकी केयर किया करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। यानी फल भी हमें चाहिए और छाँव भी चाहिए। तो डिफरेंट रोडों पे हमने एक्टिविटीज़ की हुई हैं, तो जो लोग इनको नुकसान पहुंचाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इनका ख्याल रखा करें, इनको तोड़ा ना करें। सिटी के नाम से यहाँ पे जेलम में हमारी ये सारी टीम है और ये काम हम 98 से कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पे हमने ऐसे पौधे लगाए जो आज फल दे रहे हैं। मेरी अपने हमवतनों से दरख्वास्त है कि वो कोशिश करें कि फलदार जो कि साया भी देते हों वो पौधे लगाएं। हमारी ज़मीन सोना है, इस सोने से फ़ायदा उठाएं। हम गरीब नहीं हैं, हम बकारी नहीं हैं, हम इंशाल्लाह ताला अपने वसाइल खुद पैदा कर सकते हैं। क्लीन एंड ग्रीन एनजीओ की टीम हमारे साथ मौजूद है, जिसकी रूह रवां डॉक्टर शहजाना हैं। इनके साथ इनके बहुत सारे और रफ़क़ाकार हैं, जिसमें फ़रज़ ज़िया साहब भी हैं। बाकी कुछ लोगों का मुझे आस्ता आस्ता तारुफ होता रहेगा। पहली हमारी मुलाकात है, इन्होंने हमें 100 फलदार पौधे डोनेट किए हैं और माशाल्लाह इन पौधों की हाइट जो है वो तकरीबन 8 से 10 फुट तक आती एवरेज है। तो अल्लाह इनका ये डोनेशन कबूल करे और इस कॉलेज में फलों की बहार लाए, ताकि फल भी हों और उस पर परिंदे भी आएँ और एक खूबसूरत माहौल कॉलेज का बने। तो इन सारी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। हमारी पहली मुलाकात है और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होंगी और इस कॉलेज को हम खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।